तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। सो फाइनली गाइस, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला था अभी इंस्टाग्राम पे कि मैं इस बार रैंक पुश करने वाला हूं। और फिलहाल मेरी रैंक देखो, मैं सुबह 7 बजे से खेल रहा हूं और मेरी रैंक चल रही है अभी लगभग 83। तो चलो भाई, अब इस वाले गेम प्ले में तुम लोगों को ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये आई थिंक मेरी इस रैंक पुशिंग का पहला या दूसरा ही गेम प्ले। इस मैच में पहली बात तो हैकर है, दूसरी बात हमारे फैंस मिले जिन्होंने मेरे ऊपर सही में एक कर्जा चढ़ा दिया है। भाई मैं उनका हमेशा कर्जदार रहूंगा इस मैच के लिए। और तीसरी बात, इस मैच की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो सारी की सारी चीज़ें देखना। सबसे पहले हम लोग अब यहाँ उतरे और यहाँ हम लोग इधर से उतरे ताकि हम लोग को लूट वूट मिल जाएगी और यहाँ बंदे आ भी जाते तो किल भी मिल जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे सारे अरमानों में पानी फिर गया। तो बस हमने ऐसे अपनी लूट उठाई और उसके बाद में निकल पड़े जॉर्ज पूल की तरफ। अब जैसे मैं यहाँ आया तो मेरे को सामने एक बंदा दिखा, मुझे लगा कि बॉट हो सकता है, बट मैंने इसलिए फायर नहीं करा क्योंकि मेरे पास कोई भी स्कोप नहीं था। बट जैसे मैं यहाँ पर आया, भाई ये बंदा था और वो भी एक नहीं दो, मतलब पूरा डुओ। अब भाई देखो, आप लोगों को बताना भूले कि मैं इस सीजन डुओ में रैंक पुश कर रहा हूँ। देखो स्क्वाड में नहीं कर रहा, मेरे पास एक प्रॉपर स्क्वाड नहीं है इसलिए। बट फिलहाल अभी देखो ये वाला बंदा तो नॉक हो गया, लेकिन दूसरा बंदा वो भी फिनिश हो गया। और जिस हिसाब से दोनों डायरेक्ट मरे, मेरे को लग रहा है कि अब ये लोग वापस रिकॉल भी नहीं होने वाले, क्योंकि भाई साहब ना तो इनके पास में वो होगी मक्खी सी और इनकी किस्मत भी खराब थी। अब इसके बाद हम लोग पानी के जरिए होते हुए आ गए जॉर्ज पूल स्क्वाड हाउस। अब यहाँ आके हम लोगों ने उठाई डासिया और सीधा हमला करने जाते हैं हम लोग जॉर्ज पूल, क्योंकि हमें यहाँ से एक दो बंदे उछलते दिख रहे थे। और अब देखो यहाँ से अभी तक हम लोगों को लगा कि भाई अच्छे प्लेयर्स हैं, चलो फाइट लेते हैं। बट जैसे यहाँ आए, यहाँ देखो मेरा शक बढ़ा तभी। अबे भाई कैसे मार रहा है ये? अब ये बंदा हैकर है कि नहीं तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा। देखो तुमने अगर इस स्प्रे से भी नहीं पता लगा पा रहे तो वेट करो। मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एड लगाता हूँ, फिर पॉल को रिवाइव देता हूँ, इससे पहले कि वो लोग रश करें। हो सकता है कि अच्छे प्लेयर को रश कर दे। अब यहाँ देखो मैं मुक्का मारते मारते जा रहा हूँ ताकि उन बंदों को फुटस्टेप ही ना आए मेरे। लेकिन जैसे मैं यहाँ आया, भाई अब क्या सबूत चाहिए कि ये बंदा हैकर नहीं है। अब मैंने पॉल को बोल दिया कि भाई ये पॉल बंदा हैकर है, क्योंकि ये वॉल के आसपास भी मार रहा है, मतलब कि पता नहीं एम बॉट है क्या है, गोली लग रही है, कंट्री के अंदर घुसी है। तुम लोगों ने खुद देखा है, मेरा नेट वेट सब एकदम प्रॉपर है। अब उसके बाद ये बंदा आके मेरे सामने जंप करने लगे। मैंने माई कॉल पे करा, हेलो हाँ भाई, मुझे तो लगा तुम रियल वाला हो शायद। अब ये मेरे पास आके बोलने लगा कि भाई मुझे लगे तुम रियल हो, और फिर मेरे पर से पूछने भी लगा कि भाई तुम असली हो कि नकली। भाई मैंने बोला मुझे नहीं पता। मैंने बोला बाकी तुम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो भाई, ऐसे ही खेलते जाओ ठीक है। तो ये मेरे को फिर भाई उठा के ट्रोल वोल करने लगे, मतलब कि ये देख रहे हो तुम जैसा कि यहाँ पर। और एक जो बंदा हैकर वो चला गया पॉल से फाइट लेने। अब पॉल भाई बचे तो कैसे बचे, क्योंकि ये बंदा कवर में ही मार रहा है ना, तुम टीपीपी ले ही नहीं सकते। अब यहाँ पॉल भी नॉक हो जाता है। और उसके बाद में जब हम लोगों को पता चल चुका था कि अब ये हैकर है, तो भाई मैं तो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन पॉल अपना आपा खो बैठा। भाई वो गाली देने लगा और उसके बाद में ये भी गाली देने लगे। तो भाई अब ये रैंक पुशिंग में पहले दूसरे मैच में ही हैकर मिल जाना, मतलब सही में मैं तुम लोग क्या बताऊं। अब एक कहावत सुनी है, आसमान से गिरे खजूर मटके। इस बंदे को मैंने रिपोर्ट करी, मैं कूदा, पॉल को गेम ने अलग फेंक दिया, मुझे अलग फेंक दिया, और मैं कूद के सबसे पहले नीचे आया। और यहाँ मैंने गाड़ी देखी, बट जैसे मैं इस वाले घर पे कूदता हूँ, नीचे बाइक मैंने देखी, मेरे कान खड़े हुए और घर के अंदर से बंदों के फुट के साउंड आने लगे। मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ मर गया तो अब मैं रिकॉल भी नहीं होने वाला हूँ। कुल मिलाकर वापस आने का कोई भी उपाय नहीं। मैं बैठा रहा चुपचाप, और आप यकीन नहीं मानोगे मेरा माइक यहाँ ऑल पे था। मैं पॉल को बोल रहा हूँ कि मेरे नीचे दो बंदे, क्योंकि मैंने अभी उस हैकर को गाली दी थी भैया, तो मेरा भी माइक ऑल पे था। उसके बाद में इन बंदों को जैसी मेरी बातें सुनी तो इनमें से एक बंदा ओपन में आया। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बंदे को नॉक किया तो जो दूसरा बंदा था, अब वो तो ओपन में आने की गलती नहीं करने वाला है, इसीलिए मैं इस बंदे को कर देता हूँ फिनिश।
और इस बंदे को मारने के बाद यहाँ 2 बॉट और आए थे जिनको मैंने मारा और जिसकी वजह से मेरे एमओ खत्म हो गए। मैं ऐसे भागा और मैंने भाई क्या करा, सबसे पहले गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा के निकल पड़ा पॉल की तरफ, क्योंकि मेरा मतलब इन बंदों से फाइट लेने के लिए मेरा मतलब है हैकर को मार के चिकन निकालना है, ठीक है। अब फिलहाल गाइज मैं तुम लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कस्टम रूम्स बनवा रहा हूं जिसमें सिर्फ आप ही खेल पाओगे, कोई और नहीं खेल पाएगा। और साथ ही में आप लोग यूसी आरपी और तो और मेरे जो सुपर रेयर मर्चेंडाइज है वो भी जीत सकते हो। बस इसके लिए आपको डाउनलोड करनी है विंजो एप्लीकेशन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, और उससे डाउनलोड करोगे तो 50 रुपये का बोनस मिलेगा। उसके बाद आपको बीजमाई पे क्लिक करना है एंड वहां पर जैसे ही आप आओगे व्यू ऑल पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर सारे क्रिएट्स के साथ में मेरा भी नाम दिखाएगा। सिंपली आपको मेरे नाम पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैं आपको एक कोड दूंगा, ठीक है। ये एक सीक्रेट कोड होगा जो सिर्फ आपके पास ही रहेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसे और स्क्रीन पे भी लिख दूंगा। तो आपको ये डाल के ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो सारे के सारे रूम बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना, बस आपको खेलना है। खेलने पर आप लोग यूसी जीत सकते हो, आरपी भी जीत सकते हो, और अगर जो बंदा टॉप आया मतलब पहले नंबर पे उस बंदे को मिलेंगी 500 यूसी जो मतलब रैंक 1 पे आया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और बहुत सारे रूम रहेंगे, ये डेली होते ही रहेंगे, ठीक है। आप कभी भी जाके इनको खेल सकते हो, जितने ज़्यादा रूम भरेंगे उतने ज़्यादा बनते ही जाएंगे। और इसके बाद में आप लोग मेरे मर्चेंडाइज के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपको देखो ये वाले पेज पे अपनी सारी डिटेल सबमिट करनी है, आपका मतलब कौन से क्रिएटर के लिए आप ये कराना चाह रहे हो और आपका साइज वगैरह क्या है, वो जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आप फिल कर दोगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाओ जाके खेलो अब मेरे ये एक्सक्लूसिव कस्टम रूम्स। और फिलहाल गाइज हम लोग आ चुके हैं टेंपल में ऊपर। अब देखो टेंपल में ऊपर आके हमारा पता है क्या प्लान था कि हम लोग यहाँ आके फैरो को मारें और हम लोग को MG3 ओम वगैरह और जो न्यू गन आई है वो सब मिल जाएगा, तो हम लोग इजीली चिकन निकाल सकते हैं। बट जैसे हम लोग ऊपर आए तो हम लोगों ने देखा कि भाई ऑलरेडी कोई फैरो के पास जा चुका है, मतलब वहां जाने का रास्ता बंद है। तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, बस हमने फिर यही देखा कि अब यहाँ जोन भी आ गया, तो भाई हम लोग वापस नीचे आ गए। जी हाँ गाइज, मतलब कोई फायदा नहीं रहा ऊपर आने का। अब जैसे यहाँ से नीचे आए सबसे पहले तो भाई देखो हम लोगों को जोन में जाना था, ठीक है। अब जोन में जाने के बाद मैं भाई यहाँ पर आया और पॉल गया गाड़ी लेने के लिए बहुत दूर, लेकिन पॉल को गाड़ी नहीं मिली, वो 500 मीटर तक गया। और उसके बाद मैं जैसे यहाँ पर आया मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बंदे हैं, तो मैं चुपचाप यहाँ आता हूँ और देखो सामने से बंदे का साउंड आया। अब पता नहीं इस बंदे को कैसे पता चलेगा कि मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने यहाँ पर ग्रेनेड की पिन खींची, उसने भी पिन खींची, मैंने भी फेंका, उसने भी फेंका। एक बंदा नॉक हुआ। अब जैसे ही वाला बंदा नॉक हुआ दूसरा बंदा आता है, मैं फर्स्ट एड की लगाता हूँ। हेलो भाई बिग फैन, हेलो अरे बंदूकबाज भाई हेलो, वो मेरा दोस्त है, मत मार अरे भाई मत मार, 16-20 साल भाई की मत मार। बंदूक भाई हेलो, बंदूकबाज नहीं भाई, बंदूकबाज रहने दो। तो भाई इन लोगों से मेरी बात हो गई, मैंने कंफर्म करा कि भाई तुम लोगों को फाइट लेनी तो बता दो पर पीछे से मत मारना। तो ये भाई ये बंदे लिटरली ये बंदों का इस मैच में बहुत बड़ा हाथ है, और मैं इन लोगों को अपनी इस वीडियो में बस थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई दिल से यार। अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो भाई लव यू यार, तुम्हारी वजह से जो इस मैच में जान आई है बस देखते जाओ। अब इनके पास थी बाइक और हमको गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने बोला भाई थैंक यू यार, तुम लोग निकल जाओ, हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद में हमने डिसाइड करा कि इतना बड़ा जोन है, कहीं ना कहीं तो गाड़ी मिल जाएगी। यकीन मानो भाई मैं यहाँ तक आ गया लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं मिली। अब यहाँ पर केवल कोई अजूबा ही हो सकता था जो मैं जिता सकता था। मेरे पास थी केवल एक फर्स्ट एड और देखो अभी मेरे को कितना आगे जाना था, लगभग 900 मीटर तो मेरे को इससे भी अगले जोन में जाना है। लेकिन तभी भाई साहब किसी चमत्कार की तरह ये बंदा बाइक लेके आता है और सबसे पहले जाता है पॉल को उठाने के लिए, और ये मैं यहाँ पर अपनी लास्ट फर्स्ट एड लगा लेता हूँ। अब जैसे मैं ये फर्स्ट एड लगाता हूँ तो ये बंदा क्या करता है कि पॉल को लेके चलाता है जोन में, और फिर जोन में जाके पॉल बाइक लेके आता है और फिर वो मेरे को लेके जाता है अगले जोन में। और इस तरीके से हम लोग जोन में जा रहे थे, और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, इन बंदों की वजह से। अब यहाँ पर पॉल ने बाइक से मेरे को छोड़ा अगले वाले जोन में, और फिर पॉल बाइक लेके गया वापस से उन बंदों को उठाने के लिए। लेकिन इस सब में भाई इसका मतलब इनका एक टीममेट जो है यार वो प्ले जोन के बाहर मारा गया, हम उसको नहीं ला पाए। अब इसके बाद हम लोग को आगे जोन में जाना था जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, और हमारे पास थी केवल एक बाइक। हमने इस बंदे को बोला कि तू बाइक लेके जा, लेकिन नहीं भाई वो बंदा जा ही नहीं रहा था, तो फिर हमने उससे बाइक ले ली और हम लोग आ गए। अब उसके बाद उस बंदे का क्या हुआ मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उन बंदों की वजह से जो इस मैच में हुआ है वो देखते जाओ बस तुम, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जोन में आते हैं, मैं पॉल को यहाँ छोड़ देता हूँ एंड जैसी बाइक लगाने के लिए जगह देखता हूँ, इतनी देर में पॉल यहाँ पर एक बंदा नॉक कर देता है।
अब जैसे उसने ये नॉक निकाला, मैंने उससे लोकेशन पूछी, तुरंत आया, सीधा गाड़ी ठोकी। तो भैया ये है रैंक पुशिंग लॉबीज, देख रहे हो तुम, इतनी इतनी दूर से इस पर पड़ेंगे ना तुम भाई, सोच भी नहीं सकते। अब देखो अंदर से मेरे को साउंड आया, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची। खैर अभी तभी वीडियो को लाइक नहीं करा तो इस ग्रेनेड के लिए एक लाइक ठोक देना। और अभी यहाँ देखो जो होने वाला है उसके लिए सब्सक्राइब भी दबा देना एडवांस में। नीचे लाल वाला जो बटन है कर दो उसे गिरेगा अगर नए हो तो भाई। दूसरे ग्रेनेड की पिन खींची। अब मेरे पास ग्रेनेड खत्म थे इसलिए मौली यहां पर फेंकी मैंने एक। अब मौली से एक बंदा यहां पर देखो फिनिश हो गया, बचा एक और बंदा। एंड तभी देखो जैसी मैं ये वाली मौली खींचता हूं भाई, मैंने आई बटन का यूज करा और भाई साहब ये बंदा भी मारा गया। अब यहां पर मेरे पास अभी लूट नहीं है, मतलब बस थ्रोवेल्स के अलावा, क्योंकि सारी हेल्थ खत्म हो चुकी है। तो ये 2 बंदों की पेटी से जो मेरे को लूट मिलने वाली है, आगे का मैच अब यहीं से कंटिन्यू होगा। मैंने भाई जल्दी से सारी लूट उठाई, थ्रोवेल्स भी मिल गए मेरे को सारे के सारे। फिर मैं यहां पर एक जो कूप खड़ी थी वो लेके निकलता हूं और सबसे पहले जाता हूं पॉल को उठाने के लिए, क्योंकि देखो वो भी मेरा डुओ पार्टनर है तो मुझे कैसे भी ना कैसे करके उसकी तो मदद करनी होगी। उठाया इसको और वापस आ जाता हूं यहीं इसी वेयर हाउस के पास, क्योंकि ये जगह अभी जोन में थी। अब देखो लास्ट के इन 2-3 सर्कल में अगर आपके पास जोन नहीं होता ना भाई, जो दिमाग खराब होता है ना, जो तबाही होती है ना जोन के बाहर, वो देखने लायक होती है। मतलब तुम बस बैठ जाओ, तुम्हें सिर्फ चारों तरफ गोलियों की आवाज सुनाई देगी। खैर अभी तो ये कुछ भी नहीं है, जब भाई हम जब कॉन्करर में पहुंचेंगे ना तो शायद इससे भी ज्यादा बंदे देखने को मिले। अब यहां फाइनली धीरे धीरे करके ये जोन भी श्रिंक हो गया और अब हम जोन के बाहर थे और हमें जोन के अंदर जगह बनानी ही बनानी थी। अब एक बंदा जो कि मेरी एकदम आंख पर था, अगर हम इसको नॉक कर दें तो हम लोग यहां जा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक बूस्टर मारा, पॉल को बोला कि बस तैयार है ना, किसी भी पल अगर बंदा नॉक नहीं निकला तो हमें फिर भी निकलना पड़ेगा। बूस्ट लगाया मैंने, गाड़ी उठाई और निकल पड़ते हैं उसी बंदे की तरफ। ये भी मारा गया यहां पर। और फाइनली गाइस मिल चुका है एक डिलीशियस चिकन डिनर। हैकर की मैच में चिकन डिनर। मतलब अब हैकर का क्या हुआ मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं। बैन हो गया, मर गया किसी और से, किसी और ने हैकर मारा। पर अब तुमने ये देखा भाई, हैकर के अंदर दिमाग नहीं होता है, बस उनके पास पता क्या होता है, उनके पास ये होता है कि उनका फायर एम कहीं भी ले जाओ और फायर कर दो और बंदे पे लग जाएगी। बाकी उनको कुछ नहीं आता, क्या रोटेशन है वो सब तुम लोगों को पता ही है यार। ये ऐसे ही बैन होते फिरते रहते हैं। तो भाई इस वाले मैच में लिटरली जो चीज़ें हुई है ना, सबसे पहले थैंक यू सो मच उन बंदों को एक बार फिर से। और गाइस तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम्हें भाई ये मैच कैसा लगा। अभी रैंक पुशिंग का ये पहला मैच है, अब हम लोग रैंक पुशिंग के ही गेम प्ले डालने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लाइक कर देना और जाके खेल सकते हो मेरे एक्सक्लूसिव कस्टम रूम्स विंजो पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मेरी लिंक से डाउनलोड करोगे विंजो तो आपको 50 रुपये का बोनस भी मिलेगा, जिससे हम बाकी के भी गेम्स खेल सकते हो। तो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना अगर आप लोग चाहो तो, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।